बताइए, नए भाइयों से पूछ रहे हैं, 8 घंटा सेल्फ स्टडी कितने लोग करते हैं? हम कैमरा नहीं घुमवा रहे हैं इसीलिए, क्योंकि गार्जियन देख लेंगे, पोल खुल जाएगा। कोई हाथ नहीं उठने वाला है। आप काहे पीछे देख रहे हैं? हम लोगों का ये बाल झड़ गया यहीं देखते देखते। अब बताइए पटना में क्या करने आए हैं? क्योंकि यहाँ कोई प्रवचन लेक्चर देने नहीं आता है, यहाँ बस दिल से दिल की बात की जाती है। हम लोगों का भी प्रयास होता है, किसी के बेटे हैं, किसी के जिगर के टुकड़े हैं, किसी के लाडले हैं। हम लोग जिस परिवार से निकल के आए हैं उस परिवार की परिस्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि हम पटना में टाइम पास करें। इतना बेहतरीन नहीं है कि हम पटना में दिन काट लें, समय काट लें, जैसे तैसे लॉज में सुबह चावल दाल चोखा खा के आ गए हैं, फिर रात में जाएंगे भैया दाल भात भुजिया बना लेंगे। एक एक दिन काट रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, गर्मी बहुत है। अरे भाई, तो गर्मी में भोजन कहाँ छूटा है? गर्मी चाहे जितनी भी क्यों न पड़ रही हो, कि आपका भोजन बंद हुआ है? ये पढ़ाई क्यों भाई घट रहा है? कोई तो कारण होगा। कोई बताइए, जो लोग आगे बैठे हैं, क्यों आज का विद्यार्थी 8 घंटा क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्या कारण है? बोलिए, कुछ तो बोलिए। ऐसे जानते हम सब बात है, आप बोलिएगा तो थोड़ा हमको ज़्यादा बल मिलेगा। मोबाइल, देखिए सही बात आया है। और मोबाइल के अलावा क्या? एकाग्रता, सही बात है। दूसरा, तीसरा, वही नियंत्रण नहीं एकाग्रता के कारण। तीसरा, भटकाव। चौथा, अच्छा देखिए, एक भी बात हम बोले हैं, सब बात तो आप जान रहे हैं कि आप कहाँ डाइवर्ट हैं। एक भी बात अगर हम बोले होते तो होता कि आप नहीं जान रहे हैं, हम समझा रहे हैं। तो इससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई होगा जो अपनी कमियों को जानते हुए दूर करने का प्रयास नहीं करता हो? ये बताइए। सब जान रहा है कि हमारा मोबाइल हमको भटका रहा है, फिर भी फेसबुक पर लगल है, भैया आज जियो थोड़ा डिस्टर्ब था था ना? देखिए, अब आपके काम की बात करते हैं। शब्द कड़वा लगेगा, लेकिन जब तक दवा कड़वा नहीं होगा इलाज नहीं होगा। कई बार डॉक्टर के पास जाइएगा, बीमारी बड़ा होता है, आपका सुंदर तन देख के वो मुंह में नहीं आ जाता, आहा इतना सुंदर तन है, लगाता है चीरा और ऑपरेशन करके आपके बीमारी का इलाज कर देता है। जितने रीजन आप बताएं यह जेन्युइन है, लेकिन उन सारी रीजनों पर एक रीजन भारी है इन सबको त्याग देने के लिए। जब जब मोबाइल देखने का मन करे, जब जब आपके दिल में ये भाव आए कि हम मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखने के दरमियान एक बात को जरूर रिकॉल कर लीजिएगा कि ये मोबाइल मेरी ज़िंदगी नहीं है, और जो मेरी ज़िंदगी है वो घर पे इस गर्मी में तप रही है, उसके सिर पर पंखा नहीं है। मोबाइल फेंक दीजिएगा तुरंत। याद रखिएगा इस बात को। और ये आएगा कैसे, उसके विज्ञान को हम फिर बताएंगे। दोबारा जब मन भटकने लगे, भागने लगे, तो सोचिएगा कि इतने संघर्ष में इस 2 साल कोविड के दरमियान हमारे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। वो अगर डाइवर्ट हो जाते तो मुझे पटना में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। आज 50 साल, 55 साल, 60 साल की उम्र में वो पिताजी तनाव में रहते हुए मेरे पढ़ाई के इंतजाम के लिए हर महीना 3 से 4 हजार रुपया, 5 हजार रुपया 2 दिन आगे या पीछे, 1 तारीख को या 10 तारीख को भेज दे रहे हैं। क्या हम अपने बाप के गद्दार बेटा हैं कि वफादार बेटा हैं? अपने आप से पूछिएगा। अगर अंतरात्मा कहती है गद्दार बेटा है तो पिता से पैसा लेना बंद कर दीजिए, मेहनत कीजिए, हैंडविल बांटिए, पेपर बेचिए, झाड़ू पोछा कीजिए, लॉज में सफाई का काम कीजिए 1 महीना के लिए, और जब वो 3000 रुपया आपको मिले उसको खर्च करिए, तब समझ में आएगा कि 3000 रुपया कमाने वाले को कितना दर्द सहना पड़ता है और खर्च करने वाला कितना मुस्कुरा के कर देता है। तीसरा सबसे बड़ा चीज,
हम जिस चीज के लिए आए हैं, क्या हम रात में सोते समय और सुबह जगने से पहले दोनों समय संकल्प लेते हैं? सुबह उठते के साथ क्या हमारे मन में यह भाव आता है कि हम पटना में आए हैं तो हमारा कैरियर शानदार होना चाहिए? चौथा सबसे बड़ा चीज जो आपके डाइवर्सन का है, मुझे मालूम है कि आप जिस जगह से जुड़ के पढ़ाई करते हैं वहां शिक्षा का माहौल, ये भी एक बड़ा मायने रखता है। बहुत सारे ऐसे क्लास के वीडियो हमें भी देखने को मिलता है या बहुत सारा सुनने को, हम भी उसी फील्ड से है, जहाँ विद्यार्थी बैठ के सीटी मार रहा है, भिसिल मार रहा है, शायरी सुनाया जा रहा है, जुल्फ उड़ाया जा रहा है और आप मजा ले रहे हैं। ये मजा कितने दिन का है? ये आप पहले हम लोग गांधी मैदान में देखते थे, डुगडुगी बजा के कुछ नहीं दिखाता था, माल टाल लेता था, डुगडुगी बजाता था। आप मदारी देखने आए हैं पटना में और ये लोग कहेंगे कि भैया हम ग्रेजुएशन ऑनर्स कर रहे हैं। ऑनर्स का मतलब प्रतिष्ठा, ऑनर्स मतलब सम्मान, ऑनर। और इनका सम्मान यही है कि हम वहीं पढ़ने जाएंगे जहां शायरी सुनाया जाएगा। शायरी से सर जी तो माला माल हो जाते हैं, माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे टीचर हो सकता है गाली दें हमको, तो हम लोग तो भाई सामाजिक आदमी हैं। हम टीचिंग फील्ड में बाद में न गए, पहले हम गायत्री परिवार के सदस्य हैं। गाली देना है देते रहिए, बहुत सारे लोग गाली देते हैं। आप तो माल बना लिए ये कहते हुए कि हम समाज में किसी को वंचित नहीं रहने देंगे। सब लोग कहता है किसी को बिना शिक्षा के नहीं रहने देंगे, जहां जाइएगा वहीं मिलेगा। लेकिन इनसे पूछिए कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपके पास गए थे उसका क्या लेवल है। हमारे पास तो बहुत सारे लड़के आते हैं, ठगा गए भैया, पछता रहे। हम कहते हम बढ़िया। जिस युवा के अंदर ये नहीं मोरल वैल्यू है कि मेरा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। गांव में हम लोग सुनते रहते थे, समझते रहते थे कि घुना हुआ गेहूं मिलेगा तो गेहूं बाहर से लाएंगे, गिरा हुआ चरित्र अगर होगा तो इसे कहां से लाएंगे? ये जो गिर जाएगा इसको कैसे बनाएंगे? भुना हुआ चरित्र तो, भुना हुआ जो गेहूं है वो बाहर से मंगवाएंगे। अपने घर का घून गया है, बाजार से खरीद के लाएंगे, और गिरा हुआ चरित्र है तो इसे कैसे बनाएंगे? ये कहां से बनेगा? जिस विद्या के मंदिर के निर्माण में युवाओं के भविष्य की कल्पना की जाती है कि अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, उसी मंदिर से ये पूछो जो कुछ बच्चे को सिखलाते उसे स्वयं कितना अपनाते। आपको सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि देखिए जितना शायरी सुन के मुस्कुरा के धक्कम मुक्कम खा के ठेला ठेली कर लीजिए, 3 साल बाद इसका कोई वजूद नहीं है। हम इसमें से कई ऐसे भाइयों को जानते हैं जिसके पिताजी की डायबिटीज की बीमारी है और 2 समय सही से दवा नहीं खाते हैं कि मेरे बाबू का पढ़ाई छूट जाएगा। इसमें से कई ऐसे भाइयों को हम जानते हैं जिनकी माँ की पेट में दर्द होता है, तबीयत खराब होता है, तो गांव के झोला छाप डॉक्टर से दिखा के और दवा खा रही है और उस दवा का साइड इफेक्ट उनके हार्ट पर पड़ रहा है, लेकिन सोचती है कि अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, 1000-2000 खर्च हो जाएगा तो मेरा बाबू लौट के आ जाएगा, पटना से पढ़ नहीं पाएगा। उनके बाबू लोग कहाँ फंसे हुए हैं? फिजिक्स के नाम पर अलग खेला, केमिस्ट्री के नाम पर, बायो के नाम पर, मैथ के नाम पर, रीजनिंग के नाम पर, इंग्लिश के नाम पर। देखिए हम बार बार भैया भी कहते हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सहयोगी आपकी बड़ी बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो बात बरसों से भैया यहाँ से कहते रहे कि वो समय चला गया कि आप कितना देर पढ़ते हो, वो समय चला गया कि 24 घंटा में आप 22 घंटा पढ़ते हो कि 18 घंटा। किस भाव से पढ़ते हो? क्वालिटी का जमाना है कि क्वांटिटी का? अब वो समय आ गया है कि आप अगर अपनी क्वालिटी को डेवलप नहीं करते हो तो ये क्वांटिटी कोई मायने नहीं रखता है कि भैया जी 22 घंटा पढ़ते हैं कि 20 घंटा। अभी की जो टॉपर बनी है, कौन बनी है? आप लेक्चर सुनिए उनका, स्पष्ट कही है कि ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना देर स्टडी टेबल पर बैठते हैं, आप कितना गेन करते हैं बैठ के, ये मायने रखता है।
और कई ऐसे जो यूपीएससी में रिजल्ट दिए हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया कि ये ऑनलाइन पढ़ाई क्या होता है। ऑनलाइन कोविड के दरमियान आपकी पढ़ाई टूट ना जाए, उस समय ऑनलाइन आपका सपोर्टिंग सिस्टम था कि आप शिक्षा से दूर ना हो जाइए, इसलिए वो था, क्योंकि उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो खुल गया है, आप अब बैठ के अपने स्टडी टेबल से लेके दुनिया जहान सब में लगिए। और आपका मार्गदर्शक कौन है? आप जिस क्लास में पढ़ते हैं वहां अगर शायरी और हलकल चुटकुलों से आपको इंटरटेन किया जा रहा है, एक सादे कागज पर लिख लीजिए, इस जागृत मंदिर में कह रहे हैं, हो सकता है ये लाके दिखाया जाए हमारे यहाँ से इतने आईआईटीएन बन गए, हमारे यहाँ से इतने इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, दरोगा, रेलवे, बैंक, ये सारी चीजें दिखाई जाए आपको, कितने लोग बन गए, इतने समझ आ रहे। जहां 1000 लड़का 1200-1500 बैठेगा, स्वाभाविक है कि उसका अपना टैलेंट है, उसका अपना टैलेंट है, बनेगा ही बनेगा। लेकिन आप उस चकाचौंध की दुनिया में मत जाइए। चेक एंड चेंज की पॉलिसी अपनाइए, डेली चेक कीजिए कि आपके अंदर क्या कमियां है, जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है। और जहां इस तरह की अश्लीलता की बातों में डुबाया जाता है, वहां मात्र 2% विद्यार्थी अपने आप को जो मैच्योर है साइड करके कैरियर बनाता है, 98% पटना में ठगी के शिकार हो रहे हैं। ये गायत्री महामंत्र जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, गायत्री मंत्र आपकी बुद्धि को किस में प्रेरित करता है? सद्बुद्धि में। बुद्धि रावण के पास भी था, बुद्धि राम के पास भी था, बुद्धि दोनों के पास था। राम ने सद्बुद्धि में प्रेरित की है तो साधारण से परिवार से सारे शरीर के वस्त्र उतार कर खड़ाऊ तक उतार दिए। नंगे पैर जंगल में जाने वाले राजा दशरथ के पुत्र, वंचित लोगों के लिए, वैसे लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, प्यार बोते हैं, बांटते हैं और काटते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं। जबकि महापंडित कहा जाने वाला, सोना की महल में रहने वाला, हम आप किस महल में रहते हैं? भैया ईंटा का है, टाइल्स अभी नहीं लगा है, उस महल में रहने वाले हैं हम लोग। वो सोना के महल में रहने वाला रावण विनाश करा लेता है। रत्नाकर जैसे डाकू के अंदर भी बुद्धि था, लेकिन वो दुर्बुद्धि था। मार काट हत्या, निर्मम लोगों की जान लेना काम था। लेकिन वहीं सद्बुद्धि में प्रेरित होता है तो रत्नाकर वाल्मीकि बन जाते हैं। यही विद्यार्थी जब दुर्बुद्धि के शिकार होता है तो अपने कमरे में बैठ के अश्लील फिल्मों को देखते हुए, लड़कियों पर फप्तियां कसते हुए क्लास में बैठ के सिट्टी बजाता है और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि को लेकर अपने जीवन में अपनाता है, तो कौन दुनिया में लड़की है, क्या है, नहीं है, उसे केवल एक चीज दिखता है, अपनी माँ के उस दर्द, उस इमोशंस के साथ कि ए माँ, तेरे दामन में लाखों सितारे होंगे तो होंगे, ए फलक, मुझे मेरी माँ की मैली आंचल अच्छी लगती है, मैं उसके लिए जीऊंगा जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे यहां तक लाया। मैं उस बूढ़े बाप के लिए, उस पिता के लिए, उस संघर्ष करने वाले साहसी पुरुष के लिए जिसने कभी नहीं सोचा मेरा बेटा आईएएस बनेगा कि आईपीएस, बैंक में जाएगा कि रेलवे में, एसएससी में जाएगा कि कहां, घर में कठिन परिश्रम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। जब तनाव का थोड़ा सा क्षण आता है तो आंख बंद करके अपने बच्चे का, अपने औलाद का चेहरा देखते हैं और गुनगुनाते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आप उसके लिए जी लो, आप उसके लिए एक एक क्षण गुजारो। वो समय गुजर गया जब कभी आसानी से जीवन कट जाया करता था। आज तो ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे विषाक्त वातावरण में हम लोग जन्म लिए हैं जहां भाई भाई को नहीं पूछता है, बाप बेटे को नहीं पूछता है। वैसे क्षण में अगर आंखें बंद करते हैं तो एक गायत्री परिवार दिखता है जहां प्यार की गंगा बहाते हुए अपने परिवार की ही न सही, अलग अलग जिलों से आने वाले भाइयों को अपने घर जैसा प्यार देने का मौका देता है। और यह मौका अगर मिला है तो आप इस सौभाग्य के सूर्योदय को अपनाने का प्रयास कीजिए। इस सौभाग्य के सूर्योदय के क्षण को दुर्भाग्य में मत बदलिए। जिस आप शक्तिपीठ पर बैठे हैं, यह साधारण छत नहीं है, ये आपके हमारे परिवार का छत नहीं है, ये आपके हमारे परिवार के छत जैसा भी नहीं है। ये परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का गोद है। ये परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का आंचल का प्यार, स्नेह, ममता, गुरु जी की साक्षात यहाँ आशीर्वाद बरसती है। मेरे मित्र,
ये जीवन को परिवर्तन करने के ऐसे महान क्षणों में आप बैठे हैं जहां आप लॉज के लड़कों से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं, जहां आप गांव के वो उन उचक्कों से, उन लपुओं से, उन गिरे हुए चारित्रिक पतन लोगों से आप अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप तो मन में सोचिए कि मुझे परमात्मा ने अपने गोद में बैठने का मौका दिया है और ईश्वर के साथ रिश्ता एक बार अगर ईमानदारी से आपने जोड़ लिया, अच्छे व्यक्ति के साथ आपने एक बार ईमानदारी से रिश्ता जोड़ लिया, तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहां से? प्रश्नवाचक चिन्ह कहां से? गुरु का रिश्ता साधारण होता है? आप कभी पढ़िएगा, गुरुदेव लिखते हैं गायत्री की सूर्योपस्थान किताब में, पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, लिखते हैं आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी उठापटक करेगी कि जैसे समुद्र में चक्रवात आता है तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बड़े बड़े चक्रवात आती है तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, लेकिन उसी चक्रवात के बीच में आप देखिएगा कि फूल लहरों के साथ उछलते हुए, खेलते हुए किनारा लग जाता है। ठीक उसी प्रकार इस घोर कलयुग में, यह गुरुदेव का आश्वासन है, हमारी बातें नहीं है, इस घोर कलयुग में बड़े बड़े लोगों की नैया डूब जाएगी, लेकिन जो सूर्य से अपना रिश्ता जोड़ के रखेगा, जो सूर्य से अपना, यानी गायत्री मंत्र, ध्यान, मेडिटेशन, जो सूर्य से अपना रिश्ता जोड़ के रखेगा, आप ध्यान रखिएगा, चाहे चक्रवात और झंझावत कितनी भी तेज क्यों ना हो, बड़ी बड़ी नैया डूबेगी, लेकिन सूर्य की उपासना करने वाला, साधना करने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह लहरों के साथ उछलता हुआ किनारा लग जाएगा। और आप देखिए अभी वर्तमान परिस्थिति में बड़े बड़े लोगों को हम लोग जानते हैं, टीचिंग फील्ड हो, डॉक्टरी हो, मेडिकल लाइन हो, व्यवसाय हो, बड़े बड़े लोग डूब गए, बड़े बड़े लोगों का मिट्टी पलीत हो गया। लेकिन आप जाकर ढूंढना, जिसके परिवार में गायत्री की साधना होती है, जिसके परिवार में अध्यात्म, पूजा पाठ नहीं, पूजा पाठ वाले का नहीं कर रहे हैं कि भर मुट्ठा अगरबत्ती लेके हम दिखाए हैं, लड्डू चढ़ाए हैं, प्रसाद लगाए हैं, नहीं। जो साइंटिफिक हमारा अध्यात्म है, जो इमोशंस के साथ कॉस्मिक एनर्जी को जोड़ता है, जो हमारा संबंध सूर्य से बनाता है, उस अध्यात्म की बात कर रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देख लो, इस कोविड से लेके इसके पहले और इसके बाद संघर्ष करने वाले लोग भी कठिन चुनौतियों से लड़ते हुए अगर गायत्री की साधना करते हैं तो जीवन में उठापटक आएगा, लेकिन उनकी नैया कभी नहीं डूबती है। क्योंकि जिनकी नैया का बागडोर स्वयं महाकाल संभाल कर रखे हैं, उसे डुबाने वाला कौन है, उसे गिराने वाला कौन है? बस आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए, हे मालिक, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ईश्वर के हाथ में बागडोर सौंपने वाला युवा कभी भी ये थोड़े कहेगा कि हम 8 घंटा नहीं पढ़ते। उसको तो हर क्षण ईश्वर का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, कर्म करने की क्षमता मिलेगी। और जिसका संबंध ईश्वर से नहीं है, वो हर क्षण सोचता है फेसबुक पर कोई मिल जाती तो बढ़िया था। जिस समय आपका जन्म हुआ होगा, थाली बजा के माँ बाप खुशियाँ मनाया होगा और गांव में समझाया होगा, मेरे घर में औलाद के रूप में बेटा पैदा हुआ है। ताली ठोक के कहा गया होगा, मेरे घर में मर्द पैदा हुआ है। अब मर्द फेसबुक पर लड़की ढूंढ रहा है। शर्म कीजिए महाराज, पटना में गंगा बहती है, जल छिड़क लीजिए कि बुद्धि पवित्र हो जाए, छिड़क लीजिए। हैं भैया आते हैं हमारे पास, मने नहीं लगता है, मन तो पहले करता है कि मुँहवा दाब के अब हरदम मारे कि चिचियाए भी नहीं, मैं नहीं करे। अरे जिसके पिताजी इतनी बुढ़ापे में, इतने संघर्ष में, इतने कठिन परिस्थिति में मेहनत करते हैं, हम लोगों को इतनी पसीने वाली गर्मी है, चिपचिपा टाइप की, इसमें इतनी परेशानी है, इतना दर्द हो रहा है, क्या खेतों में पंखा लगा है? क्या पिताजी जहाँ काम करते हैं वहाँ एसी लगा है? थोड़ा तो शर्म कीजिए। और ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। ये मत खुश होइए कि हम जहाँ जाते हैं जुल्फ वाली आती है, मेरे तरफ देख के मुस्कुराती है, मुझे नंबर दे के जाती है।
तो लाइव चल रहा है ना, तो बता ही देते। अच्छा इतना बात काट दीजिएगा, बता ही देते हैं नंबर दे के अच्छा खासा परिवार के लड़का को हिजड़ा बनाती है, क्या करके जाती है आपको। यह सब न सुनने के लिए आप लोग आते हैं जी, सुनिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम जिस परिवार से आए हैं उस परिवार की परिस्थिति क्या है। इसी के लिए पटना में आए हैं कि कभी गांधी मैदान बुलाए तो वहां जाए, कभी कालीघाट जाए, कभी चिपको पार्क जाए। शर्म नहीं आता है? हाँ, जहां मन वहां चल जाते हैं। गुरु के साथ जो एक बार सदगुरु के शरण में चला जाता है, हमारे गुरुदेव के आगे लगा है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आचार्य का मतलब होता है उनके आचरण को हम जीवन में धारण करें। ये नहीं होता है हम भी गायत्री परिवार के हैं भैया, हाँ क्या करते हैं, साहित्य स्टॉल लगाते हैं, बुक बहुत बेच देते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा चुप रह, तुमको हम बुक सेलर नहीं बनाना चाहते हैं। खुश होके आके सुनाता है कि मैं साहित्य के माध्यम से तेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं जो कल के डेट में जहां भी जाएगा, जिस पद पर जाएगा, तेरे अंदर की क्षमता समाज को प्रभावित करेगी। फिर कई को मोचियार के पूछा नेता बनाइएगा? नहीं, वो नेता नहीं जो उजला धोती कुर्ता पहन के पुल पुलिया बनाता हो। हम तुम्हें समाज सृजेता बनाना चाहते हैं। तुम जहां खड़ा हो जाओ, अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करते हुए उसके जीवन में ऐसा हलचल पैदा कर दो कि वो सुबह जब आंख खुले तो हर क्षण सोचे कि मुझे अपने भारत के लिए जीना है, मुझे अपने देश के लिए जीना है, और जितनी दिन मेरी जिंदगी मिली है हर क्षण हर समय अपने परिवार के साथ समाज को बेहतर बनाना है। ऐसा समाज सृजेता बनाना चाहते हैं हम। समाज की दूर की बात अपने लिए नहीं जी पाते हैं, समाज की दूर की बात अपने पिता के लिए, अपनी मां के लिए नहीं जी पाते हैं। फिर कई लोग पूछते हैं क्या ईश्वर से संबंध बनाने से ईश्वर हमारी मदद करता है? बिल्कुल करता है। क्या उतर के ईश्वर मदद करेगा? नहीं। जब हमारे मन में निगेटिव भाव आते हैं और वैसे क्षणों में हम बैठ के और पूरे भाव से मेडिटेशन करते हुए परमात्मा से अपने एनर्जी को जोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने तार को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के माध्यम से जो बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह होता है हमारी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाता है। और जैसे जैसे हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव बनते हैं हमारी वर्क इफिशियंसी बढ़ती चली जाती है, हमारे कार्य करने की क्षमता। आज क्या है, जैसे तैसे 3 घंटा 4 घंटा पढ़े, जब ये लगातार हम 20 दिनों तक ईमानदारी पूर्वक 30 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, हमारे अंदर का ये भाव जागृत होता है, नहीं मैं पटना में क्यों? चेहरा के सामने तस्वीर जब आईना लेके आते हैं तो अपना चेहरा नहीं दिखता, ये चेहरा से प्रश्न पूछता है व्हाई आई एम इन पटना। अंदर से जवाब आता है मेरी माँ की बहुत सारी अरमानें हैं जो कि पिता के गरीबी के कारण अधूरी रह गई, उस माँ के अरमानों को सजाना है। मेरे पिता ने जीवन में संघर्ष करते हुए बहुत खुशियों के दिन नहीं देखे हैं, उसका औलाद मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, अपनी हड्डी को घिसेगा, लेकिन अपने पिता के सपनों को साकार करेगा। ऐसी जगहों पर परमात्मा की शक्ति थॉट प्रोसेस के माध्यम से युवाओं के जीवन में सकारात्मक विचार डाल के और जीवन जीने की कला सिखाती है। एक कहानी आपको सुनाते हैं, अष्टावक्र का नाम सुने होंगे आप, सुने हैं नाम? अष्टावक्र बहुत कर्णाद ऋषि के पुत्र हैं, बहुत बड़े ऋषि थे, 8 अंग से टेढ़ा थे, और वो 8 अंग से टेढ़ा होने के कारण उनके पिता थे। गर्भ में अपनी माँ के पल रहे थे, उस समय उनके पिताजी वेद पढ़ रहे थे। वेद के दरमियान वो अंदर से आवाज आती है, वेदों में ज्ञान नहीं होता। वो देखते हैं मेरे जैसे ऋषि को कौन ज्ञान देने वाला है, इधर उधर झांकते हैं, ताकते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर आंखें बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो समझ में आता है कि अरे ये तो गर्भ से मेरा बच्चा कह रहा है कि वेदों में ज्ञान नहीं होता। तो उससे प्रश्न पूछते हैं ज्ञान कहाँ होता है। शाम का समय था, इशारा उंगली वो पूछता है अंदर से, बताइए चंद्रमा किधर है? तो उंगली उठा के दिखाते हैं कि ऊपर है चंद्रमा। कहा कि क्या चंद्रमा के तरफ इशारा करने से उंगली चंद्रमा थोड़े हो जाती है? और इनको गुस्सा चढ़ा कि मेरा औलाद इस तरह का तर्क करता है। तो पूछा कि क्या चंद्रमा के तरफ इशारा करने से उंगली थोड़े चंद्रमा हो जाती है? ठीक उसी प्रकार वेद के तरफ, वेद पढ़ने से, वेद क्या है? ज्ञान की तरफ इशारा है। आप उसको जब तक अपनाइएगा नहीं तब तक सब बेकार है। आप उसको अपनाइए और चिढ़ते हैं और चिल्ला के कहते हैं जाओ
तुम धरती पर पैदा लेगा तो 8 अंग से टेढ़ा होगा, मतलब उल्टा पुल्टा जैसे तैसे हो गए। अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और पिताजी को जवाब देता है, पापा आंगन के टेढ़ा होने से आसमान टेढ़ा नहीं हो जाता, शरीर के टेढ़ा हो जाने से मेरा व्यक्तित्व टेढ़ा नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि गरीबी के आ जाने से आपके मेहनत का समय कम नहीं होता। ये जो